हाँ जी, ओडी विद ओबी के साथ उबैद आपके सामने अपने इनकम्प्लीट स्टूडियो, अपनी इनकम्प्लीट लाइफ से। तो जनाब कैसे हैं? मैं एक और चीज़ अपनी ज़िंदगी के बारे में, अपने एज ग्रुप के बारे में, अपने सोशियो इकोनॉमिक क्लास के बारे में, जो कि मिडिल क्लास है, उसके बारे में डॉक्यूमेंट करना चाह रहा था। वो है, हम लोग बहुत ज़्यादा टर्म यूज़ होती है हम मिडिल क्लास के लिए कॉर्पोरेट स्लेवरी की, कि हमें कॉर्पोरेट स्लेवरी में नहीं पड़ना चाहिए, हमें कॉर्पोरेट स्लेवरी से बचना चाहिए, अपना काम स्टार्ट करना चाहिए, हमें अपनी फ्रीडम पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। तो ये क्या चीज़ होती है? जॉब, सैलरी, तनख्वाह, पे, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये मजबूरी के तहत तो बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन आप जूं-जूं इसके आदी होते जाते हैं, आपके इर्द-गिर्द वाले, आपके जो आप जिनकी ज़िम्मेदारी आप पे है, वो इसके आदी होते जाते हैं, तो फिर एक एक नामालूम सी कुव्वत होती है जो आपको इसमें जकड़े रखती है। आप लोगों को इस चीज़ की इतनी आदत हो जाती है कि आपको समझ नहीं आता कि इसके बगैर हम क्या करें। इसमें मेरे इर्द गिर्द बहुत से लोग हैं जो बहुत ज्यादा सैलरीज ले रहे हैं। मैं, जो कि हमेशा सारी जिंदगी जिसने नौकरी नहीं की, जिसने सारी जिंदगी जो है अपने बलबूते पे काम किया, मेहनत मजदूरी की, दिहाड़ियां लगाई, अपना काम किया, थोड़ा किया, मेरी अगर इनकम देखी जाए तो उन लोगों से बहुत कम है। लेकिन अब मुझे इस एज में ये एहसास होता है कि मैंने बेहतर फैसला किया, क्योंकि वो उस कॉर्पोरेट स्लेवरी में इतने जकड़े गए हैं कि अगर वो जरा सी भी कश्ती हिली, जिस सेठ के साथ वो काम कर रहे हैं, जिस प्राइवेट इदारे के साथ वो काम कर रहे हैं, उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और वैसे ही अब जो एआई रेवोल्यूशन और नेट इमिग्रेशन को रिड्यूस किया जा रहा है वेस्टर्न कंट्रीज में, तो उसकी वजह से ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि अगर एकदम मेरी एज में आके किसी को कॉर्पोरेट सेक्टर में से एकदम बाहर किया जाएगा तो उसे समझ नहीं आएगा कि वो क्या करे। और फिर एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपके इर्द गिर्द कौन लोग मौजूद हैं। कॉर्पोरेट स्लेवरी में तो एक बंदा पिसरा होता है ना, जिसको बहुत ज्यादा सैलरी मिल रही होती है और सारा कुछ मिल रहा होता है सेठ की तरफ से। सबसे बड़ा प्रॉब्लम उनके इर्द गिर्द के लोगों का होता है। वो आपकी सैलरी के इतने आदी हो चुके हुए होते हैं कि आपको समझ नहीं आएगी कि उनकी जो आदत है उसको कैसे ब्रेक किया जाए अगर आपको सैलरी मिलना बंद हो गई तो। और सपोर्ट के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। मुझे यह लगता है कि हमें एक दूसरे को हेल्प करनी चाहिए कॉर्पोरेट स्लेवरी में से निकलने के लिए। और जो लोग, देखिए जी, मजबूरी के तहत हमें कुछ भी कर लेना चाहिए। स्टार्टिंग पॉइंट मजबूरी का होता है और मजबूरी इंसान से बहुत कुछ करवा लेती है। इट्स ऑल राइट। मैंने भी अपनी जिंदगी में मजबूरी के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए मजबूरी के तहत काफी कुछ किया हुआ है, जो कि शायद आज मैं अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए ना करूं, लेकिन उस वक्त किया, मेरा वो सही डिसीजन था। लेकिन उस टाइम पे भी मुझे ये पता था कि मैंने इसमें से निकलना है। और मैं अपने इर्द गिर्द जो भी लोग होते हैं, चाहे वो जूनियर्स हैं, चाहे वो सीनियर्स हैं, मेरे लेवल के हैं, मैं उन सबको कोशिश करता हूं कि किसी ना किसी तरीके से सपोर्ट करूं कि ठीक है, जब तक मजबूरी है उस वक्त तक हम कुछ नहीं कर सकते, हमने सरवाइव करना है और सर्वाइवल मोड ऑन रखना है, वही हमारी कामयाबी है। लेकिन हमारे जहन में यह होना चाहिए कि ये हम सिर्फ सरवाइव करने के लिए कर रहे हैं। अदरवाइज हम नहीं फंसना चाहते इस झंझट में, इस स्लेवरी के विशियस साइकिल में। मैं ये समझता हूं कि हमें अपने इर्द गिर्द के लोगों को हेल्प करनी चाहिए। अपने इर्द गिर्द के लोगों को ये कहना, इवन उन लोगों को भी हेल्प करनी चाहिए जिनकी कॉर्पोरेट स्लेवरी की तनख्वाह से आप चल रहे हैं। कहीं ना कहीं उन्होंने आपकी जिम्मेदारी उठाई है और हम ही वो लोग हैं जिन्हें उनको इवेंचुअली हेल्प करना चाहिए कि अब आप इसमें से निकल आए। आपकी बहुत मेहरबानी, आपने मजबूरी के तहत
ये इन अपॉर्चुनिटीज़ को ज़ाया नहीं किया और उनसे फ़ायदा लिया और अब हम आपकी हेल्प करते हैं कि आप इसमें से निकलें। अदरवाइज़ वो नहीं निकल सकेंगे। और वैसे ही जॉब इज़ डेड। लोगों को बताया नहीं जा रहा, जॉब इज़ डेड, स्पेशली व्हाइट कॉलर जॉब इज़ डेड। और ख़ास तौर पे मेरी एज के लोग जो 20-20 साल से जॉब्स कर रहे हैं, जो कि अब बड़े लेवल पे हैं, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, इस तरह के बहुत से और जॉब डेजिग्नेशन वाले, उन्हें समझ लेना चाहिए कि 3-4 साल में उनका सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाएगा। राइट नाउ आपके इर्द-गिर्द के लोग ऐसे होने चाहिए जो आपको हेल्प करें कि ओके फाइन, अब आपने अपनी ज़िम्मेदारियों को बहुत अच्छे तरीके से निभाया है, अब आप प्लीज़ हम आपको हेल्प करते हैं और इसमें से निकालते हैं। मैंने ये काफ़ी लोगों के साथ किया और हमेशा करता आया हूँ। अभी भी मेरे साथ जो जूनियर्स हैं, अगर आप उनसे बात करेंगे तो उन्हें मैं कोशिश कर रहा होता हूँ कि वो कॉर्पोरेट स्लेवरी से बचे। ये स्लेवरी है। ये आपकी फ्रीडम को, आपके एक्सपेरिमेंटेशन को, आपके फुल पोटेंशियल को यूज़ होने से रोकती है। ये जनरेशंस टू जनरेशंस चलती है। और जब तक, और इसमें कसूरवार आपके इर्द गिर्द के लोग होते हैं, आपके फैमिली, फ्रेंड्स, कलीग्स, जो आपको इसमें से नहीं निकाल रहे। आप अकेले कुछ नहीं कर सकते, आपको सपोर्ट चाहिए होती है। ज्यादा कसूर उन लोगों का है जिन लोगों ने अपनी जिम्मेदारी आप पे किसी ना किसी टाइम पे डाली या उनके ऊपर पड़ गई आपकी जिम्मेदारी, और अब जब वो इस काबिल हैं कि आपको सपोर्ट कर सकते हैं, अपनी ज़रूरियात को कम कर सकते हैं, आपको श्योरिटी दिला सकते हैं कि इट्स फाइन, आप निकलें इस झंझट में से, और आप नहीं कर रहे। सपोर्ट सिस्टम कॉर्पोरेट स्लेवरी में से निकालने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और अब हमें इमरजेंसी बुनियादों पे एक दूसरे को सपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अब एआई की वजह से हमें, अगर हम डिटेल में एआई को देखें, एआई समिट्स में जाएं, आप एआई कॉन्फ्रेंसेस को अटेंड करें, तो आपको आइडिया होगा। आप अपने ही शोबे में, जिस कॉर्पोरेट सेक्टर में आप जॉब कर रहे हैं, उन्हीं की कॉन्फ्रेंसेस को अटेंड करें आप, तो आपको पता चलेगा कि एआई बहुत सी चीजें आपसे छीन रहा है। ये तो पहले ही, ये तो 5-10 साल से ही हम एआई एआई कर रहे हैं, या पिछले 2 साल से, हम 2-3 साल से एआई को रो रहे हैं। इससे पहले भी कॉर्पोरेट स्लेवरी एक कॉर्पोरेट स्लेवरी थी, एक स्लेवरी थी वो। ये हमें समझ नहीं आ रहा था, और फिर जब आपकी एज ज्यादा हो जाती है तो आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है नए बड़े फैसले करना। आपके इर्द गिर्द वाले लोगों को रियलाइज करना पड़ेगा, ये करना चाहिए, ये वो जुल्म कर रहे हैं आप पे कि आपको कॉर्पोरेट स्लेवरी में से, इस विशियस साइकिल में से निकाल नहीं रहे। मजबूरी के तहत करना इज अ सेपरेट इशू। आपने किया, इट्स ब्रेव ऑफ यू कि आपने ये स्टेप्स लिए, आपने जॉब की, आपने दिहाड़ी लगाई, आपने मजदूरी की, लेकिन आपके इर्द गिर्द वाले लोगों को एहसास करना चाहिए कि नहीं, दैट्स एनफ, हम इस बंदे को मजीद कॉर्पोरेट स्लेवरी के शिकंजे में नहीं जकड़े रहने देंगे, हम इसको निकालेंगे, इसको हेल्प आउट करेंगे कि ये किसी ना किसी तरीके से इस स्लेवरी में से निकले। सपोर्ट सिस्टम के बगैर कुछ नहीं हो सकता। ये मैं उन लोगों के लिए रिकॉर्ड नहीं कर रहा जो कॉर्पोरेट स्लेवरी कर रहे हैं, मैं उन लोगों के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूं जिनको उनकी कॉर्पोरेट स्लेवरी की वजह से कहीं ना कहीं बहुत फायदा हुआ है, जिनकी जॉब्स की वजह से वो लोग खड़े हो गए हैं अपनी जिंदगियों में, अपनी लाइफ में, अपने कदमों पे। उनकी जॉब्स की वजह से, उनकी सैलरी की वजह से उन्होंने अपने आप को पढ़ाया है, उन्होंने आपकी जिम्मेदारियां ली हैं। ये आप पे है कि उनको सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करें कि वो इस झंझट में से निकलें, अपनी ज़िंदगी की आज़ादी को फ़ील करें, अपनी ज़िंदगी की आज़ादी को एन्जॉय करें। और ट्रस्ट मी, वो जब वहाँ से निकलेंगे तो वो इतने वल्नरेबल होंगे, लेकिन साथ-साथ इतने एक्सपीरियंस्ड होंगे कि आप भी उनके एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठा सकेंगे। आप उनको निकालें इस चक्कर में से। ये ना हो कि देर हो जाए और वो बंदा जो है वो इस चक्की में पिसता जाए, पिसता जाए, पिसता जाए, और फिर बड़ा मुश्किल होगा कि आप अपनी नई जनरेशंस को भी इसमें पिसने दें। और फिर एक और बात, जॉब्स आर डेड। इसी मैसेज के साथ उबैद साइनिंग ऑफ। अपना ख्याल रखें,
मेरी लाइफ के जर्नी में मेरे साथ रहें। लेट्स सी मैं, मेरा स्टूडियो, मेरा लाइफ का जर्नी हम कहाँ तक पहुँचते हैं। अपना ख्याल रखें। उबैद साइनिंग ऑफ। बाय बाय।